ठीक है, कौन पूछ रहा है, पूछिए। ये आज चुनाव है 2 सीटों के लिए, बीजेपी कह रही कि परंपरा नहीं हो रही है। परंपरा तो ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी। आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती करना, नौकरी उन्हें देना। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहां? और फिर सबसे ज्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हो उन्हें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे 274 जो है ज्यादा भी मिलेंगे निशाना। आप देखिए 274 हो, 300 हो, 350 हो, सरकार, लेकिन जिसके सहारे आप जनता में जाना चाहते हो, आउटसोर्स का आपके पास क्या जवाब है? लगातार आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है? लेटरल एंट्री से आप नौकरियां दे रहे हैं लोगों को, उसका जवाब क्या है आपके पास? आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते? आप सामाजिक न्याय से क्यों भाग रहे हैं? क्या बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव है? क्या सबका साथ सबका विकास संभव है बिना जाति जनगणना के? ये बड़े सवाल हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपके दोनों उम्मीदवारों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट अपील की है, उम्मीद है कि मिलेगा दूसरों का भी वोट? बहुत मन बनाए लोग हैं, बहुतों ने हमारी पार्टी के कई लोगों से संपर्क किया और चुपचाप मिल भी आए हैं। और कम से कम वो लोग एक्सपोज तो हों जो पिछड़े और दलितों के नाम पर धोखा दे रहे हैं, और इसी चुनाव में एक्सपोज हो जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 11 बजे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सभी लोग। अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार। 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए? पूरे देश में, मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, एनएचएआई से बन रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब क्या है? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे, उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिल रहा है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बड़ा बड़ा आयोजन किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुंचा है? कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला है? स्मार्ट सिटी के नाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया है? नदियां आपकी मर रही हैं, नमामि गंगे का नाम पे आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहां बहा दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है, उसी के आधार पर टिकट दे सर्वे करने जा रही है। अब सर्वे तो करना ही पड़ेगा और रिपोर्ट कार्ड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो फेस नहीं कर सकते ना। आखिरकार ये रिपोर्ट कार्ड क्यों बना रहे हैं? इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। आप सर्वे क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपको अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सर्वे करा रहे हो आप। सर, एक सवाल और है, कल दिल्ली से वीडियो सामने आई है किस तरह से जो दिल्ली पुलिस ने वहां के जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा पीटा, उसके बाद उनको वहां से सीट के हटाया गया। देखिए, ये भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे।
जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था। वोट मिल गया, उसके बाद अपमानित करेंगे आप। सर अभी जो जिस तरह से डिप्टी सीएम वोट डालने आए थे, ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ दिखे और डिप्टी सीएम का कहना उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आए और उसी में गए। उनका कहना ये कि भारतीय जनता पार्टी की मित्र मंडली बहुत लंबी है और हमें इस बार सबसे ज्यादा वोट मिले। कम से कम समाजवादी पार्टी के एक फैसले से जो अपमानित होते फिर रहे थे, उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान मिला। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़े और दलितों की बात कर रही है तो उनका हक और सम्मान दे दे। केवल गाड़ी में बैठने से सम्मान क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिल जाएगी पिछड़ों को? क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाएगा? क्या आउटसोर्स खत्म हो जाएगा? गाड़ी में कोई नेता बैठ जाए? क्या आप एक पिछड़े को गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे हो, क्या उससे लेटर एंट्री खत्म हो जाएगी? ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी सारण में 2 दिन की कार्यशाला कर रही है, वो बाद में रखना।